नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे झारखंड पीजीटी के इतिहास विषय का सिलेबस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इतिहास का सिलेबस का जो पहला नंबर है, सोर्स एंड अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ अर्ली इंडियन हिस्ट्री, मतलब जो एंशियन हिस्ट्री है उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद 2 में है अर्ली पास्टोरल एंड एग्रीकल्चर कम्युनिटीज द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, मतलब जो प्राचीन भारत में जो एग्रीकल्चर का जो प्रमाण मिला है उस संबंध में पढ़ना है। और आर्कोलॉजिकल एविडेंस, यानी कि जो ऐतिहासिक साक्ष्य मिले हैं उन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करना है। उसके बाद 3rd में है द इंडस सिविलाइजेशन, इट्स ओरिजिन, नेचर एंड डिक्लाइन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, इसका ओरिजिन, इसका प्रकृति कैसा था और इसका जो कैसे यहाँ के लोग रहते थे, कैसे निवास करते थे, इनके बारे में डिटेल में हमें पढ़ना है। उसके बाद 4थे नंबर पर है पैटर्न ऑफ सेटलमेंट, इकोनॉमी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलीजन इन इंडिया, मतलब 2000 से 500 BC तक जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन थे और उस समय का जो धर्म था भारत में और इकोनॉमी थे और मतलब कैसे लोग रहते थे, जीवन यापन कैसे करते थे, इसके बारे में हमें पढ़ना है। 5वें नंबर पर है इवोल्यूशन ऑफ नॉर्थ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर, एविडेंस ऑफ वैदिक टेक्स्ट, मतलब जो उत्तर भारत के जो समाज है और कल्चर है उसका उत्थान और जो वैदिक टेक्स्ट मिले हैं, जो वैदिक समाज जिसको कहा जाता है, वैदिक काल, उस समय का जो सूत्र हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। 6 नंबर में है टीचिंग ऑफ महावीरा एंड बुद्धा, मतलब महावीर और बुद्ध के बारे में पढ़ना है। उसके बाद कॉन्टेम्पररी सोसाइटी, मतलब महावीर और बुद्ध के समय जो राजा शासन करने वाले थे उनके बारे में भी पढ़ना है। अर्ली फेज ऑफ स्टेट फॉर्मेशन एंड अर्बनाइजेशन, मतलब जो राज्य का गठन का जो शुरुआती दिन था और शहरीकरण था बुद्ध के समय में, उसके बारे में भी पढ़ना है। उसके बाद 7वां नंबर पे है राइज ऑफ मगधा द मौर्यन एम्पायर, मतलब मगध साम्राज्य का मतलब उत्थान और मौर्यन एम्पायर, अशोका इंस्क्रिप्शन, मतलब अशोक का जो शिलालेख मिला है उसके बारे में पढ़ना है। हिज धम्मा नेचर ऑफ मौर्यन स्टेट्स, अशोक का जो धम्म नीति था उसके बारे में स्टडी करना है। उसके बाद नेक्स्ट है 8 नंबर पोस्ट मौर्यन पीरियड इन नॉर्थन एंड पेनिनसुलर इंडिया, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन हिस्ट्री। पोस्ट मौर्य काल के बाद का हिस्ट्री हमें पढ़ना है। नॉर्थ एंड पेनिनसुलर इंडिया, मतलब उत्तर भारत, और जो प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है जो दक्षिण भारत का स्थित है, तो नॉर्थ इंडिया और पेनिनसुलर स्टेट, मतलब मौर्य काल के बाद का जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री, सोसाइटी, इकोनॉमी, कल्चर, रिलीजन, ये सारे चीज़ के बारे में पढ़ना है। पोस्ट मौर्यन यानी कि मौर्य काल के बाद तमिलियन एंड इट्स सोसाइटी द संगम टेक्स, मतलब जो दक्षिण भारत के जो राजा थे उनके बारे में भी पढ़ना है इस टॉपिक के अंतर्गत। उसके बाद नेक्स्ट है 9वां इंडिया इन गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड, मतलब गुप्त साम्राज्य का समय और गुप्ता पीरियड के बाद का समय, यानी कि 750 AD का जो समय है उसके बारे में हिस्ट्री पढ़ना है। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थन एंड पेनिनसुलर इंडिया। उसके बाद देखते हैं 9 नंबर में क्या है, इंडिया इन गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता जो शासक थे उसके उस समय और उसके बाद के जो शासक थे उस समय, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थन एंड पेनिनसुलर इंडिया, नॉर्थ इंडिया और जो दक्षिण भारत, प्रायद्वीपीय भारत जिसे कहा जाता है। समानता सिस्टम एंड चेंजेस इन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इकोनॉमी, सोशल स्ट्रक्चर, कल्चर एंड रिलीजन। उसके बाद 10वें नंबर पर है थीम इन अर्ली इंडियन कल्चरल हिस्ट्री। इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है, लैंग्वेजेज एंड टेक्स्ट, मेजर स्टेज इन द इवोल्यूशन ऑफ आर्ट एंड आर्टिकल्चर, मेजर फिलोसॉफिकल थिंकर एंड स्कूल। उसके बाद है आइडिया इन साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो दोस्तों, थीम इन अर्ली इंडियन कल्चरल हिस्ट्री, मतलब ये उस समय का बात कर रहा है जब भारत का जो गणित और बहुत सारे ग्रंथों का रचना हुआ, बहुत सारे जो दार्शनिक थे जैसे आर्यभट्ट, नागार्जुन, उस समय का हिस्ट्री के बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद सेक्शन बी में क्या है, इंडिया 750 से 1200, मतलब 750 ईस्वी से 1200 के बीच का जो समय है इसका पॉलिटी, सोसाइटी एंड इकोनॉमी, मेजर डायनेस्टी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन नॉर्थ इंडिया, एग्रेरियन स्ट्रक्चर, इंडियन फ्यूडलिज्म, राइज ऑफ राजपूत, इम्पेरियल चोलाज एंड देयर कॉन्टेम्परीज इन पेनिनसुलर इंडिया, मतलब चोल राजवंश का जो शासक था उस समय और उसका जो समकालीन शासक थे उसके बारे में पढ़ना है। विलेज कम्युनिटीज इन मतलब विलेज कम्युनिटीज इन साउथ इंडिया, कंडीशन ऑफ वुमेन, कॉमर्स, मर्चेंटाइल ग्रुप्स ऑफ गिल्ड्स, टाउन्स, प्रॉब्लम्स ऑफ coinage, Arab
कॉन्क्वेंट ऑफ सिंध, मतलब अरब जब सिंध पर आक्रमण किए उसके बारे में पढ़ना है। द गजनवी एम्पायर, गजनवी एम्पायर के बारे में पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट है इंडिया 750 टू 1200, मतलब 750 ईस्वी से 1200 का कल्चर, लिटरेचर, कल्हना, हिस्ट्री, स्टाइल ऑफ टेम्पल, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, मतलब 750 से 1200 ईस्वी के बीच में जो मंदिर बने थे उसका आर्किटेक्चर और उसमें जो मूर्तियाँ बनाई गई थी, और धर्म, थॉट्स एंड इंस्टीट्यूशन, शंकराचार्य, वेदांत, शंकराचार्य के बारे पढ़ना है। रामानुज, ग्रोथ ऑफ भक्ति, इस्लाम एंड इट्स अराइवल इन इंडिया, भक्ति काल का मतलब ग्रोथ कैसे हुआ, इस्लाम कैसे इंडिया में पहुंचा, सूफीज के बारे पढ़ना है। इंडियन साइंस, अल-बेरूनी एंड इट्स स्टडी ऑफ इंडियन साइंस एंड सिविलाइजेशन। उसके बाद थर्ड में है 13th सेंचुरी, उसमें 13th सेंचुरी में गोरियन इन्वेंशन, गोरी का जो इन्वेंशन हुआ था। उसके बाद है फैक्टर बिहाइंड गोरियन सक्सेस, इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चर, फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का स्थापना, द स्लेव डायनेस्टीज को बोला जाता था दिल्ली सल्तनत को। द स्लेव डायनेस्टी मतलब गुलाम वंश के बारे में पढ़ना है। इल्तुतमिश, बलबन, द खिलजी रिवोल्यूशन। उसके बाद है अर्ली सल्तनत आर्किटेक्चर, सल्तनत काल का आर्किटेक्चर के बारे में भी पढ़ना है। उसके बाद 4th नंबर पे है 14th सेंचुरी, इसके अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी कॉन्क्वेस्ट, अलाउद्दीन खिलजी का जो विध्वंस हुआ था उसके बारे में पढ़ना है। एग्रेरियन एंड एग्रीकल्चर मेजर्स, मोहम्मद तुगलक कॉन्सेशन एंड पब्लिक वर्स, मोहम्मद बिन तुगलक का जो छूट था, कॉन्सेशन, बहुत सारी चीज़ में इन्होंने रियायतें दी थी और पब्लिक के लिए बहुत सारे काम किए थे, उसके बारे में। डिक्लाइन ऑफ सल्तनत मतलब सल्तनत काल का पतन, फोर्सिंग कॉन्टैक्ट एंड इब्न बतूता के बारे में पढ़ना है। उसके बाद 5वें नंबर पर है इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चर एंड 13 एंड 14th सेंचुरी, कास्ट एंड स्लेवरी अंडर सल्तनत, टेक्नोलॉजी चेंजेज, मतलब ये मिडिल मध्यकालीन भारत का इतिहास है। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास पूरा हमें पढ़ना है। उसके बाद देखते हैं नीचे क्या है। अकबर, हिज कॉन्क्वेस्ट एंड कंसोलिडेशन ऑफ एम्पायर, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ राजगीर एंड मनसब, मतलब अकबर का इतिहास, मुगल काल का पूरा इतिहास हमें पढ़ना है। ये मध्यकालीन जो सेक्शन बी है इसमें मध्यकालीन भारत का इतिहास का पूरा सिलेबस है, तो कोई भी पुस्तक में आपको ये आसानी से मिल जाएगा जो मध्यकालीन भारत का जो इतिहास से संबंधित पुस्तक होगा। उसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन सी को देखते हैं। सेक्शन सी में क्या है। सेक्शन सी में है मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में क्या है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस्टेब्लिश मतलब ब्रिटिश का भारत में कैसे शासन का स्थापना हुआ। फैक्टर्स बिहाइंड ब्रिटिश सक्सेस अगेन इंडियन पावर मैसूर, मतलब कौन कौन से फैक्टर थे जो ब्रिटिश मैसूर के पावर मतलब मैसूर का जो राजा था उसके खिलाफ सक्सेसफुल हुए। मराठा कॉन्फेडरेसी एंड पंजाब एंड मेजर पावर इन रेसिस्टेंस, तो मराठा के बारे में पढ़ना है और पंजाब के बारे में पढ़ना है जो जिन्होंने अंग्रेज़ों का प्रतिरोध किया था। उसके बाद है कॉलोनिकल इकोनॉमी, मतलब कॉलोनी काल में अंग्रेज ज़माने का इकोनॉमिक सिस्टम क्या था। ट्रिब्यूट सिस्टम, ड्रेन ऑफ वेल्थ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, फिस्कल प्रेशर एंड रिवेन्यू सेटलमेंट, जमींदारी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी सेटलमेंट। उसके बाद थर्ड में है रेसिस्टेंट और टू कॉलोनियल रूल, इसके अंतर्गत अर्ली अपराइजिंग, काउजेज, नेचर, इम्पैक्ट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, मतलब 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में पढ़ना है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ राज, मतलब दोस्तों 1857 का विद्रोह में अंग्रेज सरकार की जड़ें हिल गई थी और उसकी पुनर्स्थापना की गई थी, और 1858 एंड आफ्टर के उसके बाद का इतिहास पढ़ना है। उसके बाद चौथे नंबर पर है सोशियो कल्चर इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनिकल रूल, इसके अंतर्गत ऑफिशियल रिफॉर्म्स मेजर, ओरिएंटलिस्ट, एंगलिसिस्ट, कंट्रोवर्सी कमिंग ऑफ इंग्लिश एजुकेशन के सिस्टम के बारे में पढ़ना है। क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज़, क्रिश्चियन मिशनरी का क्या एक्टिविटी रहा इंडिया में। बंगाल रेनासेंस, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन बंगाल एंड अदर एरियाज, वुमेन एज फोकस ऑफ सोशल रिफॉर्म, मतलब जो धार्मिक सुधार हुए थे, दयानंद सरस्वती और कौन कौन थे, राजा राम मोहन राय, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। और वुमेन एज फोकस ऑफ सोशल रिफॉर्म, और बंगाल में किस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट हुआ था अंग्रेज ज़माने में, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद इकोनॉमी 1858 से 1914 तक इकोनॉमिक क्या कंडीशन था। रेलवे, कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ग्रोथ ऑफ लैंडलेस लेबर, रूरल इंडिपेंडेंसनेस, फेमिनेस इंडिया एज मार्केट फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्री, कस्टम रिमूवल, एक्सचेंज एंड काउंटर वैलिंग एक्साइज, लिमिटेड ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। उसके बाद नेक्स्ट है अर्ली इंडियन नेशनलिज्म, मतलब शुरुआत में जो नेशनलिज्म राष्ट्रवाद का उदय हुआ था उसके बारे में पढ़ना है। सोशल बैकग्राउंड, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल एसोसिएशन,
peasant and tribal uprising during early nationalist era, foundation of Indian National Congress, Indian National Congress का स्थापना, moderate phase of Congress, growth of extremism, the Indian Council Act, होम रूल मूवमेंट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। इसके बाद 7 नंबर पे है इंडिया इंटर वार इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इसके अंतर्गत इंडस्ट्रीज एंड प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर, डिस्ट्रेस एंड ग्रेट डिप्रेशन, ओटावा एग्रीमेंट एंड डिस्क्रिमिनरी प्रोटेक्शन, द ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियंस, द किसान मूवमेंट, द इकोनॉमिक प्रोग्राम ऑफ कांग्रेस, कराची रिजोल्यूशन, ये सब पढ़ना है। उसके बाद है नेशनलिज्म अंडर गांधी लीडरशिप। दोस्तों गांधी जी के बारे में डिटेल में पढ़ना है। गांधीज कैरियर, थॉट एंड मेथड ऑफ मास मोबिलाइजेशन, मतलब गांधी का विचार और उसका जो मास मोबिलाइजेशन में कहने का मतलब बहुत सारे जनता का उसका सपोर्ट कैसे मिला। रौलट सत्याग्रह, खिलाफत, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसे कहा जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट है 1940 सत्याग्रह एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, 1940 का सत्याग्रह, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, स्टेट पीपुल्स मूवमेंट। ये सब हिस्ट्री का सिलेबस है। तो दोस्तों ये है हिस्ट्री का सिलेबस और इसी के आधार पर अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद लगा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।